हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सभी बिहार के भाई बहनों को सबसे पहले नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। बिहार का बच्चा किस प्रकार बीएससी नर्सिंग कर सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी मेरे बिहार के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी इंटर का एग्जाम दिया है या जिन्होंने 1-2 साल पहले 12th की है, उन सभी बच्चों को पहले कहने आया हूं कि आप बीएससी नर्सिंग में किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं। एक तो बहुत से बच्चों में एज को लेकर के डाउट था, तो मैं बता सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट जिनकी एज जिनकी उम्र अभी 28 साल नहीं हुई है वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो अभी 16 साल के हो गए हैं और जो आगे आने वाले दिसंबर में 17 साल के हो जाएंगे, तो 17 साल से लेकर के 28 के बीच में जो कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। पहले ये बात याद रखो, 17 से 28 वर्ष के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं वो बड़े आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक बात और सुन लो मेरे दोस्तों, आपकी 17 साल उम्र कब कंप्लीट होनी चाहिए? अभी अगर आप 16 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं आप मेरे दोस्तों। अगर दिसंबर 2022 31 दिसंबर 2022 तक जो स्टूडेंट 31 दिसंबर 2022 तक जो बच्चा 17 वर्ष का हो रहा है वो फॉर्म भर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये याद रखें। दूसरा, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? तो मेरे दोस्तों, आपके 12th में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। अब परसेंटेज कितने होने चाहिए, यह भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। तो आपके परसेंटेज कम से कम 45 होने चाहिए। कितने परसेंटेज होने चाहिए? 45 आपके परसेंटेज, औसत परसेंटेज आपके सभी सब्जेक्ट के मिलाकर 45 होने चाहिए। क्या सर प्रत्येक सब्जेक्ट में 45 नंबर होने चाहिए? क्या नहीं, चाहे आपके मान लेते हैं आपके अगर फिजिक्स में मेरे दोस्तों 33 नंबर हैं तो भी चलेगा। केमिस्ट्री में मान लेते हैं आपके 60 हो सकते हैं, हो सकता है बायो में आपके 70 हो। तो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, इन पांचों सब्जेक्ट को मिला करके आपके टोटल एवरेज परसेंटेज 45 होने चाहिए। यह बात आप समझ लें। अगर आपका परसेंटेज, आपका रिजल्ट जो जब डिक्लेयर हुआ और आपके अगर 45% या उससे ऊपर है तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर बात है? आपकी एज 17 कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022 तक। और आपके 12th में सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सर इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है ना। मैं किस प्रकार तैयारी करूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? वैसे तो बच्चों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका अपना एप्लीकेशन है विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है और उस मोबाइल ऐप में अपन बीसीईसी बिहार की, बीसीईसी बिहार के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसको बोलते हैं बीसीईसी। तो बीसीईसी बिहार बीएससी नर्सिंग की अपन विजय एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर तैयारी करवा रहे हैं। ये आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप विजय एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसमें आप अपना नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको उस मोबाइल के अंदर स्टोर वाले ऑप्शन में इस प्रकार से एक लाल कलर का पोस्टर दिखेगा बीएससी नर्सिंग का। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 899 रुपए पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मेरे दोस्तों नवरात्रा पर ऑफर चल रहा है। इस कोर्स की मेरे दोस्तों बहुत सी ऐसी कोचिंग है जो 6,000 रुपए तक पेमेंट ले रही है, 10,000 तक पेमेंट ले रही है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे बिहार के जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांवों से बिलोंग करते हैं, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वो एक भारी फीस नहीं दे सकते। इस वजह से मैंने बिहार के हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए बहुत कम फीस रखी है। मैं भी मेरे दोस्तों बाकी कोचिंग की तरह
बहुत सी ऐसी कोचिंग है जो 6,000 10,000 तक फीस लेती है। तो मैं उन सभी कोचिंग वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप एक गांव के बच्चे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव देहात का बच्चा तभी आगे बढ़ेगा जब आप उनकी भावनाओं की कदर करेंगे। आप अगर इस तरह से बड़ी भारी फीस लेना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के बच्चों के रास्तों में आप रोड़ा बन रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं मेरे यूपी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हर एक छोटे गांव से निकलने वाला स्टूडेंट इस मेडिकल लाइन में आए। और इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग, और जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और जो बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है उसकी तैयारी अगर 4 महीने करता है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है मेरे दोस्तों, फिर आपकी 1 रुपए भी फीस नहीं लगने वाली है। यानी एक छोटा मोटा खर्चा होगा मेरे दोस्तों, लेकिन जिस तरह से लाखों में फीस लगती है, जैसे प्राइवेट कॉलेज में लगभग 5 लाख से 7 लाख का खर्चा आता है, उस तरह से वो खर्चा आपका बच जाएगा। तो इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा। हमने आज से 2 दिन पहले ही आपका ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, अभी कोर्स शुरू किया है, तो बहुत ज्यादा कोर्स हुआ नहीं है, अभी बच्चे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। लाइव क्लास चलेगी, प्रत्येक क्लास के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रत्येक रविवार को टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप से हमेशा हमारे स्टाफ कांटेक्ट में रहेंगे। हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है, कि कोई दिक्कत हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रत्येक तरीके से हर एक प्रकार से आपको सुविधाएं दी गई है ताकि कोई बच्चा पीछे नहीं छूट जाए। ठीक है, 4 महीने का ये पूरा कोर्स है, जुलाई तक आपको जुलाई लास्ट तक पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन इसी एप्लीकेशन पर, केवल 899 रुपए में। ये 4 महीने की कंप्लीट फीस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट इसी फीस में पढ़ाया जाएगा। अपने पास 5 फैकल्टी है जो मिल करके, फिजिक्स की अलग 2 टीम है, केमिस्ट्री के अलग 2 स्टाफ हैं, बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूं। और मेरे दोस्तों अपने स्टाफ को, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाली फैकल्टी को कई वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। इससे और बड़ी बात क्या होती है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि सर पाठ्यक्रम क्या है। बिहार बीएससी नर्सिंग की अगर मुझे तैयारी करनी है तो मुझे पढ़ना क्या है, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक तो फिजिक्स पढ़ना है, और आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और आपको बायोलॉजी पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट में ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बिल्कुल मीडियम आपको पढ़ना है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का पेपर जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, नीट की तरह पेपर नहीं आता है, एक मीडियम पेपर आता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका बिहार बीसीईसी का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है। तो यहाँ हिंदी मीडियम का बच्चा भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी दे सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके 11th एंड 12th की, 11th एंड 12th के मेरे दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th एंड 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है। मार्केट से किसी भी प्रकार की फालतू में बुक्स नहीं खरीदनी है। आपके 11th 12th की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वही मेरे दोस्तों काफी हैं। बाजार से कोई गाइड मत खरीदना। विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर हम आपको फ्री में गाइड देंगे, हम आपको फ्री में नोट्स देंगे, और उसी से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि मेरे दोस्तों बाजार में कुछ ऐसी गाइडें चल रही है जिनके अंदर जीके भी दिया हुआ है, जिनमें इंग्लिश भी दिया हुआ है, जबकि अपने बिहार में इंग्लिश और जीके तो आता ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं। तो इस वजह से मेरे दोस्तों आपको केवल वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है ना। याद रखना, एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है सर, तो देखो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आता है, और बायोलॉजी का भी 100 क्वेश्चन आता है, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसलिए मेरे दोस्तों 400 नंबर की आपकी फिजिक्स होगी, 400 नंबर की आपकी केमिस्ट्री होगी, और 400 नंबर की ही आपकी बायोलॉजी होगी मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आपके 3 पेपर लगेंगे, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। और जो ये पेपर लगेगा इसमें सारे प्रश्न
ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन चारों ऑप्शन में से कोई एक को आपको टिक करना है, क्लिक करना है। बहुत आसान पेपर होने वाला है। अगर आप 4 महीने विजय एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं, विजय एजुकेशन ऐप की लिंक नीचे दी गई है, आप ऐप को डाउनलोड करके अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अब सर फॉर्म कब आएगा? बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारे बिहार के अंदर बीसीईसी का फॉर्म कब आएगा, हमें फॉर्म कब भरना है, और दूसरी बात इसका एग्जाम कब होगा, इसकी प्रवेश परीक्षा कब होगी। तो देखिए बच्चों, अपना जो फॉर्म है या तो अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा या अपना मई के शुरुआत में आ जाएगा। तो अप्रैल या मई में फॉर्म निकल जाएगा। फॉर्म कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। फॉर्म निकलते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, अब सर एग्जाम कब होता है? एग्जाम मेरे दोस्तों या तो आपका होगा जुलाई महीने में और या होगा अगस्त महीने में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फॉर्म लेट हो रहा है, इसलिए एग्जाम अगस्त में ही होगा, जुलाई में हो नहीं पाएगा। ओके, तो करीब करीब आपके पास में स्टडी के लिए कितने महीने हैं? 4 महीने हैं आपके पास में, 4 मंथ है मेरे दोस्तों। और इन 4 महीनों के अंदर अगर आप डेली मेरे दोस्तों 6 घंटे भी अगर पढ़ाई कर लेते हैं, आप रेगुलर 6 आवर्स भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको सुबह 2 घंटे पढ़ते हैं, रात को 4 घंटे पढ़ते हैं, तो भी मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकता है। और आप बिहार बीसीईसी के साथ, एक बिहार का स्टूडेंट बिहार बीसीईसी का तो फॉर्म भर ही सकता है, साथ ही साथ आप अगर चाहें अपने सेफ्टी के लिए कि कहीं मेरा बिहार में नहीं हो तो मेरे दोस्तों 1-2 फॉर्म और लगा सकते हैं। आप यूपी का फॉर्म लगा सकते हैं, आप राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है RUHS, जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के कॉलेज है, 35 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, यूपी का फॉर्म लगा सकते हो, आप छत्तीसगढ़ का फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है ना, तो 1-2 इनमें से कोई भी 2 फॉर्म साथ में और भर सकते हो। और अगर कोई लड़की है, गर्ल्स है, तो वो एम्स का भी फॉर्म लगा सकती है। ठीक है कि नहीं है? तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बाकी अपने बिहार में बीएससी नर्सिंग का कोर्स लड़का और लड़की दोनों ही कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। तो डेली आपको 6 आवर पढ़ाई करनी है। हम एप्लीकेशन पे आपको 4 घंटे लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाते हैं। तो हम जो 4 घंटे पढ़ाते हैं उसका आपको 2 घंटे रिवीजन करना है डेली। बाकी हम नोट्स वगैरह सब कुछ आपको देंगे और बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। अब मेरे बिहार के बच्चों के लिए मैंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसपे मेरे बिहार और छत्तीसगढ़ के बच्चे ही कॉल कर सकते हैं। यह केवल बिहार और छत्तीसगढ़ और यूपी, इन 3 स्टेट के बच्चों के लिए ही हेल्पलाइन है। तो अदर स्टेट के बच्चे इस नंबर पे कॉल नहीं करें। तो ये नंबर आपके क्या रहेंगे, देखिएगा 8301999394। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल केवल बिहार के बच्चों के लिए है, तो इसलिए बिहार के स्टूडेंट ही इस पर कॉल करें जिनको कोर्स लेना है या जो कोर्स ले चुके हैं। बिहार में काफी बच्चे कोर्स ले चुके हैं विजय एजुकेशन एप्लीकेशन से, तो आप भी लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। आपके कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रयास आप इस बात का करें कि आप कॉल सुबह के टाइम अगर करते हैं तो सुबह के टाइम मेरे दोस्तों 8 बजे से लेकर के, और अगर आप रात को मेरे दोस्तों अगर करते हैं तो मेरा प्रयास यह है कि रात को 10 बजे तक करें। ठीक है ना, तो सुबह 8 से रात 10 बजे तक करें, 10 बजे के बाद नहीं करें। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों ये आपका टाइमिंग रहेगा कॉल का। रात आप 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। सुबह 8 बजे से आप कॉल करना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए, यूपी बिहार के बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार हूं मेरे दोस्तों, बात करने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।